मेरा नाम गौरी है और मेरी उम्र 18 साल है। मैं आज भी याद करती हूँ उस रात को जब मेरी जिंदगी बदल गई थी। मैं सिर्फ 14 साल की थी, एक नज़ौक सी लड़की जो अपनी दीदी सुहाना की डेथ के सदमे में डूबी हुई थी। दीदी बच्चा पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई थी। माँ पापा का दिल टूट गया था और फिर उनका फैसला आया, मुझे अपने जीजा आकाश से शादी करवा देंगे ताकि बच्चा अपनी माँ की गोद में ही पले। मुझे बहुत डर लगता था आकाश से। वो बहुत हता-कता, मजबूत मर्द था और मैं तो अभी भी डॉल सी थी। माँ, मुझे मत भेजो, मुझे डर लगता है, मैंने रो-रो के कहा था। पर घर की मजबूरी के आगे क्या बोलती? सुहाग रात थी। कमरे में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और मैं बेड पर बैठी कांप रही थी। आकाश पास आया तो मैं डर के मारे पीछे हट गई। उसने धीरे से कहा, गौरी डर क्यों रही हो? देखो, ये तुम्हारा भंजा रो रहा है। उसके हाथ में वो छोटा सा नन्हा सा बंडल था जो अभी भी रोए जा रहा था। मैं 14 साल की थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नन्हे को चुप कैसे करूं। मैंने उसको गोद में लिया, उसकी पीठ सहलाई, गाने सुनाए, पर वो तो बस रोए जा रहा था। थक हार के मैं भी रो पड़ी। पापा कमरे में आए, मुझे और बच्चे को दोनों को रोते देखकर उनकी आंखें भर आई। बेटा, इसने भी तो अपनी माँ को खोया है, उन्होंने कहा और ठांडी सांस भरी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। माँ सदमे में बेहोश होती रहती थी। मैं स्कूल से आती, बग फेंकती और सीधा भंजे की तरफ। उसने मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैं उसको गोद में लेकर छत पर घुमाती, उसको दूध पिलाती, रात को अपने सीने से लगाकर सुलाती। उसके छोटे-छोटे हाथ मेरे गाल पर पड़ते तो दिल को सुकून मिलता। लगता था जैसे वो मेरा ही बेटा है। आकाश बहुत कमाता था घर। जब आता तो सिर्फ कुछ देर बच्चे को गोद में लेकर बैठता। उसकी आंखें लाल, दादी बड़ी हुई थी। एक दिन माँ ने उसे कहा, बेटा, गौरी अभी बहुत छोटी है। मैं बीमार रहती हूँ। तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, दूसरी शादी कर लो। आकाश का चेहरा सख्त हो गया। आंटी, सुहाना की जगह कोई नहीं आ सकता। मैं कभी नहीं करूंगा। पर वक्त गुजारता गया। मैं 17 की हुई। बिट्टू 3 साल का हो गया था। वो मुझे बिना देखे नहीं रह सकता था। मम्मी मम्मी करके मेरे पीछे पीछे। उसके बिना मेरा दिन अधूरा। लोगों ने मेरा रिश्ता भी लाना शुरू किया। माँ ने आकाश को बुलाया। जब उसने सुना तो उसने अचानक कहा, गौरी से ही मेरी शादी कर दो। माँ हैरान, मैं भी। वो 10 साल बड़ा था मुझसे। पर बिट्टू की खातिर, घर की मजबूरी में सबने हाँ कर दी। शादी बहुत सिंपल हुई। जब मैं विदा होकर उसके घर आई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोच रही थी अब जिंदगी बदलेगी। पर घर पहुंचते ही उसने मुझे अलग कमरा दिखा दिया। यहीं तुम बिट्टू के साथ सुकून से रह सकती हो। मैं सिर्फ इसका बाप हूं, तुम इसकी माँ। इससे ज्यादा कुछ मत सोचना, उसने कहा और चला गया। मैं वहां खड़ी रह गई। आंसू बह रहे थे। बिट्टू ने मेरी उंगली पकड़कर मम्मी कहा तो मैंने आंसू पोंछे और उसको सुलाने लगी। उस दिन के बाद मेरी दुनिया सिर्फ बिट्टू तक सीमित गई। मैं उसको स्कूल छोड़ती, उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती। रात को जब सब सो जाते, मैं चुपके से रो लेती। आकाश मुझे देखता भी नहीं था। एक बार मैंने लाल साड़ी पहनी, मेकअप किया, बाल खुले छोड़ दिए। वो घर आया तो गुस्से से चिल्लाया, ये क्या तमाशा है? मुझे सेड्यूसे करना चाहती हो? मैं कमजोर नहीं हूँ। उस दिन मैं कमरे में जकर फूट फूट कर रोई। बिट्टू आया, अपने छोटे हाथों से मेरा चेहरा साफ किया और बोला, मम्मी आप भूतनी बन गई हो, मैं साफ करता हूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी तैयार होना छोड़ दिया, अपने नए सूट चला दिए। चुड़ियां टूट गई थी उस दिन जब उसने गुस्से में मेरा हाथ टेबल पर मारा था। बिट्टू की फोटो उसने भेजी थी गलती से, पर मुझे सजा मिली। मैं 20 साल की हो गई थी। हर त्योहार, हर फंक्शन में घर के काम में लगी रहती। लोग कहते, इतनी सुंदर लड़की, फिर भी इतनी उदास। आकाश कभी कभी मुझे देखता, कुछ कहना चाहता पर मैं चुप। मेरा दिल मर चुका था। फिर एक दिन त्योहार के मौके पर वो मेरे पास आया, हाथ में लाल चूड़ियां लेकर। ये तुम्हारे लिए है गौरी, उसने धीरे से कहा। मैं हैरान। रात को वो मेरे कमरे में आया, मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मैं बहुत बुरा था तुम्हारे साथ। सुहाना की याद में मैं अंधा हो गया था। पर अब मुझे एहसास हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नई शुरुआत करते हैं। मैंने उसका हाथ छुड़ा लिया।
आंसू आ गए थे। आकाश, मैं सिर्फ बिट्टू की मम्मी हूँ और कुछ नहीं। वो सब जज्बात जो मेरे दिल में थे, आपने खुद ही मार दिए। हर बार मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं सिर्फ दूसरी हूँ। अब वो दरवाज़ा बैंड हो चुका है। उस रात मैं बैल्कनी में खड़ी थी। हवा ठंडी थी, सितारे चमक रहे थे। बिट्टू सो चुका था। आकाश दूर से देखता रहा। फिर धीरे से मेरे पास आया और बोला, गौरी, सच ये है कि मैं हमेशा से तुम्हें प्यार करता था। पर सुहाना की याद और उसकी मौत के बाद मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हारे पास आया तो लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपनी बीवी की बहन को। इसलिए मैंने दूर रहा, सख्त बना रहा ताकि कोई गलत बात ना हो। पर यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगा था, पर दार के मारे छुपाता रहा। यह सुनकर मेरा दिल हिल गया। वो ट्विस्ट जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, उसने मुझे बचाने के लिए सोसाइटी के डर से अपने दिल को मार के रखा था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आज मैं बिट्टू को लेकर खुश हूँ। वो मेरा बेटा है। और आकाश, वो अब भी मेरे पास है, पर सिर्फ एक अच्छे इंसान की तरह। मैंने सीखा कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। जब वक्त गुजार जाता है तो कुछ जज्बात लौट कर नहीं आते। पर जिंदगी जीने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा हाथ काफी है, जो मम्मी कहता हो। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो अपने प्यारे इंसान को जरूर बताएं। और हाँ, अगले इमोशनल फैमिली ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन दबा देना ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। अपनी जिंदगी में प्यार को वक्त देते रहो, वरना बहुत देर हो जाती है। टेक केयर।